पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब बच्चे को वैक्सीन लगती है तो वैक्सीन लगने के बाद बच्चे को काफ़ी पेन, जहाँ पर वैक्सीन दी जाती है बच्चे को थाई पर या शोल्डर पर, तो बच्चे को कभी कभी गांठ बन जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस हो जाती है और बच्चा बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है, बच्चा रहता नहीं है, फीवर भी आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि अगर बच्चे को गांठ पड़ गई है, लम्प पड़ गया है और हमें हॉट पैक या आइस पैक देना है तो कौन से वैक्सीन में देना है, कौन से में नहीं देना है। आगे इसमें हम बात करेंगे कि वैक्सीनेशन में हॉट पैक कब दें और आइस पैक कब दें और कितने टाइम दें और क्यों ज़रूरी होता है, क्या हर वैक्सीन में हमें हॉट पैक या आइस पैक देना होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिटेल में वीडियो में बात करेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को आगे देखने से पहले, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं या मुझे मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। जब सारे बच्चों को वैक्सीन लगती है तो हर वैक्सीन में क्या बच्चों को आइस पैक की जो सिकाई करनी चाहिए। देखिए, कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं जिसमें कि हमें आइस पैक या हॉट पैक से सिकाई नहीं करनी पड़ती है, सारी वैक्सीन नहीं होती हैं। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर वैक्सीन होती हैं जिनके बाद बच्चा बहुत ज़्यादा क्रैंकी और फंसी हो जाता है और बच्चे को वैक्सीन वाली एरिया पर, जहाँ पर वैक्सीन इंजेक्ट किया जाता है, वहाँ पर बच्चे को गांठ बन जाती है, स्वेलिंग आ जाती है और बच्चा बहुत ज़्यादा पेन में रहता है। इवन इतना पेन होता है कि बच्चा अपने पैर को भी नहीं उठा पाता। अगर थाई में लगती है तो बच्चा पैर को नहीं उठा पाता है, प्रॉपर तरीके से सूसू पॉटी वो नहीं कर पाता है, चल भी नहीं पाता है। छोटा बच्चा अगर वॉक करता है तो वॉक नहीं कर पाएगा, अगर चलने लग गया बच्चा तो चल भी नहीं पाता है, इतनी स्वेलिंग बच्चे को पैर में हो जाती है। तो सबसे पहले जो आपको याद रखना है, अपने डॉक्टर से आपको जो पूछना है वो ये पूछना है कि जब भी आप अपने बच्चे को वैक्सीन लगवाने के लिए जा रहे हो, देन फर्स्ट यू आस्क फ्रॉम योर डॉक्टर कि आपको आपके बच्चे को इस वैक्सीन के बाद सिकाई करनी है या नहीं करनी है, बच्चे को फीवर आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि हर वैक्सीन में नहीं होता। कुछ वैक्सीन ऐसी होती है नॉर्मल लग जाती है और बच्चा हंसते खेलते टाइम निकल जाए, बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, ना फीवर आता, ना लम्स पड़ता है, ना गांठ पड़ती, कुछ भी नहीं होता। बट कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं। तो सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर से जब वैक्सीन लग जाए तो ये क्वेश्चन पूछना है। अगर डॉक्टर आपको कंसल्ट करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि यस, इस वैक्सीन के बाद बच्चे को थोड़ा सा अनईजी फील हो सकता है, गांठ बन सकती है, सिकाई करनी है हॉट पैक से, आइस पैक से, तो आपको उस पर्टिकुलर जो वैक्सीन की आपको सिकाई करनी है। अब कैसे, क्या हम एक ही वैक्सीन में हॉट पैक से और कोल्ड पैक से कब सिकाई करें। देखिए, जैसी वैक्सीन लगी उसके आपको थोड़े टाइम बाद ही आपको हॉट पैक से बच्चे की सिकाई करनी है, जहाँ पर कि बच्चे को वैक्सीन लगी हुई है। ठीक, अच्छे से आपको सिकाई करनी है। हर 3-4 घंटे बाद आपको 10 मिनट कम से कम आपको अपने बच्चे की आइस पैक से सिकाई करनी है। उससे क्या होता है कि जो बच्चे का दर्द होता है बहुत ज़्यादा, वो कम हो जाता है, स्वेलिंग कम हो जाएगी, दर्द कम हो जाता है, जो रेडनेस वगैरह है वो कम हो जाती है और बच्चे को इतना पेन फील नहीं होता है जब हम कोल्ड आइस पैक से बच्चे को कंप्रेस करती हैं। राइट, कुछ टाइम के लिए बच्चा नॉर्मल हो जाएगा और जितना पेन उसे फील होता है उतना फील नहीं होगा, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं और वहाँ पर थोड़ा सा सुन्नपन जैसा हो जाता है, जिससे कि बच्चे को बहुत ज़्यादा पेन फील नहीं होता है। अगर 24 आवर्स के बाद भी आप बराबर कोल्ड पैक से बच्चे की सिकाई कर रहे हैं लेकिन फिर भी लम्स बना हुआ है, स्वेलिंग नहीं जा रही है, रेडनेस बनी हुई है, तो 24 आवर्स तक तो आपको कोल्ड पैक से कंप्रेस मतलब करना है। आफ्टर 24 आवर्स अगर फिर भी लम्स बना हुआ है, रेडनेस है, बच्चा बहुत ज़्यादा फंसी हो रखा है, देन यू हैव टू अप्लाई हॉट कंप्रेस। ठीक है, आपको हॉट पैक देना है तो 24 आवर्स बाद ही देना है और आपको वही दिन में कम से कम 2 या 3 बार 5 से 10 मिनट तक आपको देना ही देना है। डायरेक्ट आप जब भी आइस पैक दें तो डायरेक्ट आपको आइस से रब नहीं करना है, वो बच्चे को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आइस को हमेशा किसी भी कपड़े में रैप कर देन आपको वो धीरे धीरे अप्लाई करना है, रगड़ना नहीं है, धीरे धीरे उसको आपको कोल्ड पैक से कंप्रेस करना है। ठीक है, ऐसे आपको करना है। सेम आपको जैसे हॉट वाटर बैग की थैली आती हैं या फिर आप जैसे हमने पुराने टाइम में देखा होगा, अभी भी कुछ लोग करते हैं कि तवा गरम कर लिया और उस पर कपड़े को फोल्ड कर हल्का हल्का कपड़ा गरम करके इस तरीके से धीरे धीरे बच्चे को कर दिया, तो इस तरीके से भी आप दे सकती हैं। या जो हॉट बैग आते हैं आप उनसे भी थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, बस बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि बच्चे को जल जाए, ऐसा नहीं करना है आपको, बहुत टेम्परेचर देखकर ही आपको करना है। तो जब हम हॉट
पैक से कंप्रेस करते हैं तो उससे क्या होता है कि बच्चे का जो पेन है वो कम हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, और हम हॉट कंप्रेस बच्चे को देते हैं, उससे जो भी दवाई है वो अच्छे से उसमें फैल जाती है, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं, पेन भी कम हो जाएगा, उसका जो लम्स बन जाता है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो और ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होगा और बच्चे को मूव करने में भी आसानी होगी, क्योंकि जो स्टिफनेस हो जाती है जब वैक्सीन लगता है और हम कोल्ड कंप्रेस देते हैं तो एक स्टिफनेस आ जाती है, लेकिन जब हम हॉट कंप्रेस देते हैं तो उससे ब्लड वेसल्स एकदम नॉर्मल हो जाती हैं, ब्लड वेसल्स नॉर्मल हो जाएंगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होएगा और जो गांठ है वो धीरे धीरे डिज़ोल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट 24 आवर्स आपको कोल्ड पैक देना है, और आफ्टर 24 आवर्स आपको लग रहा है स्वेलिंग परसिस्ट कर रही है, देन आपको हॉट पैक से कंप्रेस करना है। तो इस तरीके से हम अपने बच्चे को वैक्सीन लगने के बाद हॉट कंप्रेस और कोल्ड कंप्रेस दे सकते हैं, ठीक है। और 2-3 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि जब बच्चे को गांठ बन जाती है, फीवर आ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा मालिश वगैरह नहीं करनी है। मालिश करने से बच्चे को पेन हो सकता है, बच्चे को पैर पकड़ कर नहीं खींचना, जितना हो सकता है उसे रेस्ट करने दें, कंफर्ट दें, अपना लिक्विड मतलब अपना दूध अच्छे से पिलाएं, लिक्विड इंटेक ज़्यादा कराएं बच्चे को, थोड़ा सा 2-3 दिन थोड़ा पैम्पर करके रखें। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा चल रहा है तो थोड़ा सा उसको आराम करने दीजिए, ठीक है। तो ये आपको करना है। फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, हॉट कंप्रेस दे दिया, कोल्ड कंप्रेस दे दिया, लेकिन फिर भी बच्चे को आराम नहीं है, कुछ प्रकार का पस या स्वेलिंग ऐसा कुछ आपको दिखाई दे रहा है, देन यू कैन कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियन। तो आप अपनी पीडियाट्रिशियन से बात कर सकते हैं, बट ऐसा बहुत रेयर होगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से बच्चे को कंप्रेस करेंगी तो बहुत रेयर ऐसा होता है। आप कम से कम 2-3 दिन ऐसे करिए तो बच्चे की वो जो लम्स पड़ता है वो बिल्कुल निकल जाएगा। 2-3 दिन तक ही बच्चा परेशान करता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है बच्चे की बॉडी में कुछ फीवर टाइप में है, हल्का फुल्का फीवर बना हुआ है, तो साथ में डॉक्टर पैरासीटामोल भी देते हैं, तो वो आप बच्चे को मेजरिंग कप से दे सकते हैं, जितनी आपके डॉक्टर ने आपको बताई है बच्चे के एज के अकॉर्डिंग और वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आई होप आपको ये मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।